1947 एक तकसीम जिसने एक मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया, जहां खून, आंसू और दुख के साथ जन्मा एक मुल्क। मगर इस तकसीम ने सिर्फ सरहदें नहीं बनाई, बल्कि एक ऐसी क्रिकेट राइवलरी को भी पैदा किया जिसमें सियासत, जंग और जज्बात सब कुछ शामिल था। इंडिया ने 1932 में लॉर्ड्स के मैदान पर क्रिकेट दुनिया में कदम रखा। वहीं 1952 में पाकिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच इंडिया के खिलाफ खेला और तब से क्रिकेट खेल नहीं रहा बल्कि इज्जत का सवाल बन गया। लेकिन जैसे हर कहानी का एक उरूज होता है, वैसे ही इसका जवाल भी आया। आज हम जानेंगे कि कैसे 1947 के पार्टीशन के बाद से शुरू हुई ये कहानी 1950 से लेकर 2020 तक कैसे एक वक्त दुनिया की सबसे हॉट राइवलरी बनी और फिर क्यों धीरे धीरे उसका डाउनफॉल हुआ। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं विकेट पे यासीन, जहां क्रिकेट बोलता है। It's a 23rd tenner from Brett Lee going through. And Mohammad Siraj. India lift the World Cup after 28 years. ये सिर्फ रन्स और विकेट्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये जंग, सियासत, दोस्ती और दुश्मनी तक का सफर है। एक ऐसी दास्तान जो क्रिकेट के साथ साथ दोनों मुल्कों की हिस्ट्री को भी एक तस्वीर में दिखाती है। 1952 पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ अपना पहला सीरीज खेला, जहां दोनों तरफ नई टीम्स और नए सपने थे। जहां इंडिया के पास पॉली उमरीगर और सुभाष गुप्ते जैसे स्टार्स थे, वहीं पाकिस्तान के पास मोहम्मद हनीफ, जिसे दुनिया लिटिल मास्टर के नाम से जानती थी। इसके अलावा पाकिस्तान को एक और स्टार प्लेयर मिला, फजल महमूद। फजल ने लखनऊ टेस्ट में 12 विकेट्स लेकर पाकिस्तान को पहला हिस्टोरिक विन दिलाया। 1960s और 70s में सुनील गावस्कर का जादू छाया रहा, जहां उन्होंने डेब्यूट सीरीज में ही वेस्टइंडीज के खिलाफ 774 रन बनाए और दुनिया ने माना कि भारत अब उभर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 70s के दौर में इमरान खान उभर कर आए विद पेस एंड एग्रेशन। मगर इस दौर में मैचेस ज्यादातर ड्रॉ रहते थे। लोगों के जज्बात तो गर्म थे, लेकिन अभी वो आग नहीं जली थी जो बाद में शिद्दत बनकर फूटी। स्टैट्स से हमें देखने को मिलता है 1950 से 1970s 16 टेस्ट मैच खेले गए, जिसमें इंडिया ने 3 और पाकिस्तान ने 2 मैच जीते और 11 मैचेस ड्रॉ हुए। जबकि पहला ओडीआई जो कि 1978 में खेला गया, उसे इंडिया ने जीता। लेकिन फिर दौर आया जंगों का 1965 और 1971, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान 15 साल तक क्रिकेट पूरी तरह बंद रहा। 1980s टू 1990s राइवलरी की आग। ये वो दौर था जब क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं रहा। 1983 में कपिल देव की लीडरशिप में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इमरान खान का कैरिज्मा, जावेद मियांदाद की कंसिस्टेंसी और अब्दुल कादिर जैसे मैजिशियंस थे। और फिर आया 1986 का शारजा फाइनल, जहां जावेद मियांदाद का वो आखिरी बॉल का 6 जो इंडियन फैंस के दिलों में हमेशा के लिए एक जख्म बन गया। और यही वो लम्हा था जब क्रिकेट राइवलरी सच में शुरू हुई और फैंस के जज्बात जुनून में तब्दील हो गए। लेट 80s और 90s में वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे फास्ट बॉलर्स दुनिया के लिए खौफ बन गए थे। वहीं सईद अनवर और इंजमाम उल हक जैसे बैट्समैन ने भी इंडिया के बॉलर्स को दिखाया कि अब उनका दौर शुरू हो चुका है। इंडिया के पास अजहरुद्दीन का फ्लेयर, अनिल कुंबले की स्पिन और एक नया नाम उभर रहा था, सचिन तेंदुलकर। और 90s के आखिर में जैसे ही शोएब अख्तर ने क्रिकेट में एंट्री ली, तो दुनिया को एक नया क्लैश देखने को मिला, सचिन वर्सेस शोएब। स्टैट्स बोलते हैं कि 1980s में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान खेले गए ओडीआई मैचेस में पाकिस्तान 32 जीता और इंडिया 14। 1990s में पाकिस्तान 24 जीता और इंडिया सिर्फ 10। वहीं पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा। 1996 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल, जहां इंडिया जीता और बेंगलोर क्रिकेट स्टेडियम एक नाम से गूंज उठा, इंडिया। 1999 चेन्नई टेस्ट, एक थ्रिलर मैच जिसे पाकिस्तान ने जीता, लेकिन दोनों मुल्कों के फैंस ने रेस्पेक्ट दी। और यही वो दौर था जब राइवलरी अपने पीक पर थी। 2000 से 2010 बैलेंस बदलने लगा। 2000 में कहानी का मोड़ बदलने लगा, क्योंकि अब इंडिया के पास एक गोल्डन बैटिंग लाइनअप था, जिसमें सचिन, द्रविड़, गांगुली, सहवाग और लक्ष्मण जैसे बैट्समैन थे। वहीं दूसरी तरफ अनिल कुंबले और जहीर खान जैसे बॉलर्स। 2007 और फिर स्टार्ट हुआ
धोनी का एक नया एरा। जहां पाकिस्तान में शोएब अख्तर अपनी पेस से बैट्समैन के दिलों में डर पैदा करते थे, वहीं इंजमाम और मोहम्मद यूसुफ रन्स बनाते थे। लेकिन टीम पॉलिटिकल मुद्दों और कंट्रोवर्सीज में उलझ गई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के दरमियान 2000s में खेले गए ODIs बैलेंस रहे, जिसमें पाकिस्तान 22 और इंडिया 19 जीता। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने टेस्ट में एज लिया, जहां 10 टेस्ट मैचेस में से इंडिया ने 4 और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 जीते। और फिर आया सबसे आइकॉनिक पल, 2007 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल, जहां जोहानिसबर्ग में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया। और यही वो पल था जब धोनी की यंग टीम ने जीत कर अपना दम दिखाया। और इस मैच में इरफान पठान और जोगिंदर शर्मा के नाम हमेशा के लिए यादगार बन गए। और यहीं से इंडिया ने एक नया कॉन्फिडेंस पाया और उनका मोमेंटम बनता चला गया। 2010s इंडिया का डोमिनेंस और राइवलरी का डाउनफॉल। 2010 के बाद ये क्रिकेट राइवलरी सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स तक ही सिमट गई, क्योंकि 2008 मुंबई अटैक्स के बाद बायलैटरल सीरीज कंप्लीटली रुक गई और अब ये दोनों सिर्फ वर्ल्ड कप, एशिया कप और ICC टूर्नामेंट्स में ही मिलते हैं। अब इंडिया के पास MS धोनी की लीडरशिप, विराट कोहली का हंगर और रोहित शर्मा का फ्लेयर था। वहीं पाकिस्तान के पास शाहिद आफरीदी और मिसबाह-उल हक थे, लेकिन कंसिस्टेंसी में कमी थी। स्टैट्स बोलते हैं कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया को एक भी बार नहीं हरा सका है। वहीं T20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया 7-1 से आगे है। 2011 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जहां सचिन के 85 रन्स ने भारत को फाइनल तक पहुंचाया। 2015 एडिलेड में कोहली की सेंचुरी। 2019 मैनचेस्टर में रोहित शर्मा की धमाकेदार इनिंग। इन सभी परफॉर्मेंसेस ने इंडिया के डोमिनेंस को दिखाया और बताया कि इंडिया अब एक मजबूत टीम बन चुकी है। और यहीं से राइवलरी की गर्माहट धीरे धीरे कम होने लगी। 2020 सोशल मीडिया की राइवलरी। आज के दौर में ये राइवलरी ज्यादातर ट्विटर, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर चलती है। 2021 T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान ने फाइनली भारत को वर्ल्ड कप में हरा दिया, जहां शाहीन आफरीदी की ओपनिंग स्पेल और बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप हमेशा याद रहने वाली है। लेकिन अगले ही साल 2022 में मेलबर्न में विराट कोहली की नॉट आउट 82 रन्स की इनिंग्स ने क्रिकेट को एक और नई अमर कहानी दे दी। 2023 वर्ल्ड कप, जिसमें जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, जिसमें विराट कोहली की 51वीं ODI सेंचुरी ने इंडिया को जीत दिला दी। अब राइवलरी का असली मैदान सोशल मीडिया रह गया है। अब स्टेडियम्स में वो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। डाउनफॉल की सच्चाई। एक दौर था जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच एक फेस्टिवल की तरह होता था, लेकिन अब सियासत, जंग और पॉलिटिकल मुद्दों की वजह से इसका डाउनफॉल आ चुका है। क्रिकेट की बिगेस्ट राइवलरी का डाउनफॉल तब स्टार्ट हुआ जब पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस और कंसिस्टेंसी तेजी के साथ गिरने लगी। 2019 के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की कंसिस्टेंसी और परफॉर्मेंस में तेजी के साथ डाउनफॉल आया। और यही वजह है जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों प्लेयर्स के दरमियान उनकी स्किल और उनकी परफॉर्मेंसेस के दरमियान एक बड़ा गैप बना। जहां पाकिस्तान आज भी अनफेयर सिलेक्शन से जूझ रही है, वहीं उसने अपने सीनियर और स्टार प्लेयर्स का यूज भी प्रॉपरली अपने टैलेंट को ग्रूम करने में नहीं किया। ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान 12 जीता है और इंडिया 9। ODIs में पाकिस्तान 73 जीता है और इंडिया 58। T20 मैचेस में इंडिया 13 जीता है और पाकिस्तान सिर्फ 3। वहीं ICC वर्ल्ड कप में इंडिया का फ्लॉलेस रिकॉर्ड है 8-0। ICC और ACC टाइटल्स में भी इंडिया 17 और पाकिस्तान सिर्फ 5 जीता है। एक वक्त था जब पाकिस्तान का गोल्डन एरा था, लेकिन आज इंडिया का डोमिनेंस है। अब सवाल ये है, क्या वो दिन दोबारा लौटेंगे जब इंडिया और पाकिस्तान फिर से एक लंबी सीरीज खेलेंगे? और आपको क्या लगता है, पाकिस्तान टीम में अब भी वो पोटेंशियल है कि वो इंडिया की बराबरी कर सके? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।